दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रदर्शन रामजीलाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके समर्थन में होने वाला था और आज पूरे प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं लेकिन इस बीच इन प्रदर्शनों के बीच कई जगह से, कई जिलों से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इस बीच हम आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कहां से झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल रामजीलाल सुमन के समर्थन में पूरे सपा कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस बीच अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जमकर खींचतान हुई। वहीं कहा जा रहा है कि सपाइयों ने डीएसपी से धक्का मुक्की की थी, साथ ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो सपा कार्यकर्ता वहां पर भी उनसे भिड़ गए। वहीं दूसरी ओर आगरा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस को घेर लिया। बता दें कि रामजीलाल सुमन आगरा के ही रहने वाले हैं और आगरा में ही करनी सेना ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। वहीं बता दें कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कहा गया कि करनी सेना के खिलाफ प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस बीच मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न लगातार बढ़ गया है, एक सांसद पर हमला किया जा रहा है, क्या ये कानून व्यवस्था है? आखिर हिंदुस्तान कब तक ये बर्दाश्त करेगा? बता दें कि 27 अप्रैल को अलीगढ़ में रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। बता दें कि उस हमले में क्या हुआ था। उस हमले में अलीगढ़ में रामजीलाल सुमन के काफिले पर सपा सांसद के 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। इस बीच गभाना टोल प्लाजा से पहले क्षत्रिय समाज के कुछ युवक को इस बात की भनक लग गई कि रामजीलाल सुमन का काफिला निकलने वाला है और इस बीच वो हाईवे पर आ गए। काफिले पर टायर और पत्थर फेंके गए। हमले के बाद समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने रामजीलाल सुमन को सुरक्षा घेरे में लिया। बता दें कि इस हमले में रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं इस बीच बरेली में सड़क पर सपा कार्यकर्ता रैली कर रहे हैं और झांसी में भी सपा का प्रदर्शन किया गया। डीएम कार्यालय पर नारे लगाए गए। समाजवादी पार्टी ने झांसी में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। डीएम कार्यालय पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ये रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं, बल्कि दलितों और देश की जनता पर हमला है। प्रयागराज में सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई, बोले कि सांसद जी न्याय मिलना चाहिए। कानपुर में भी सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने कहा, सरकार ये क्या कर रही है? एक सांसद पर इस तरह से हमला हो रहा है तो आम आदमी का भला क्या हाल होगा? बता दें कि रामजीलाल सुमन पर जब हमला हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर खुलकर बात की और कहा कि इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा था कि रामजीलाल सुमन पर जो हमला बोला गया उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन और हमको धमकी नहीं है, बल्कि प्रशासन को धमकी है, कानून व्यवस्था को धमकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जो भी यानी कि जो करनी सेना है और क्षत्रिय समाज है, ये लोग जो भी इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर लगातार हमले कर रहे हैं। बता दें कि अलीगढ़ में जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी क्षत्रिय समाज ने ली थी, करनी सेना ने ली थी, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी वजह से अखिलेश यादव लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये लोग कानून व्यवस्था को जो है एक तरीके से उस पर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं किया गया, ये एक बड़ी बात है। वहीं इस बीच आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था और इसी वजह से जिलों में कई जगह पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार रैलियां निकाल रहे हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनका सीधे से यही कहना है कि करनी सेना के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो भी इस तरीके के हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हालांकि अब इस प्रदर्शन के बाद क्या सरकार, राज्य सरकार इस फैसले पर या फिर इन हमलों के खिलाफ कोई एक्शन लेती है करनी सेना पर या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।